साहिबगंज और पाकुड़ में रेल विकास की मांग को लेकर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा अपनी मांग पर अड़े हैं। उन्होंने आगामी 16 जनवरी से साहिबगंज और पाकुड़ से रेलवे से होने वाली पत्थर ढुलाई को पूरी तरह से ठप करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रेल विकास जनता की मांग है, वे जनता के साथ हैं और पत्थर व्यवसायी उनके साथ। जब तक रेल विकास को लेकर जनता की मांगें पूरी नहीं होती, तब तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इसी को लेकर पंकज मिश्रा ने सोमवार को पाकुड़ जिले के पत्थर व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में पत्थर व्यवसायियों ने भी रेल विकास से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन का समर्थन करने का आश्वासन दिया। पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों ने कहा कि वर्षों बाद इलाके में एक ऐसे नेता मिले हैं जो निजी स्वार्थ और दलगत भावना से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर लोगों की आवाज बनकर खड़े हैं। ज्ञात हो कि साहिबगंज पाकुड़ में रेल विकास के मुद्दे को लेकर 23 दिसंबर को भी झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने साहिबगंज के पत्थर व्यवसायी के साथ बैठक की थी, जिसमें पत्थर व्यवसायी ने रेल विकास के मुद्दे पर पंकज मिश्रा के आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही थी। 16 जनवरी से साहिबगंज व पाकुड़ के पत्थर व्यवसायी रेलवे के रैक के माध्यम से पत्थरों की ढुलाई बंद कर देंगे। सोमवार से इसकी शुरुआत भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि मार्च अप्रैल तक रेल विकास से जुड़ी मांगें माननी होगा। उन्होंने कहा कि साहिबगंज और पाकुड़ में रेल लोडिंग में रेलवे को करीब 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन राजस्व मिलने के बाद भी रेलवे ने साहिबगंज और पाकुड़ को उपेक्षित कर रखा है। रेलवे यहां से मलाई खा रही है और लाभ किसी और जिले को दे रही है। बता दें कि उन्होंने रेलवे को अल्टीमेटम देते हुए मालदा रेल डिवीजन को डीआरएम ज्ञापन सौंप करके साहिबगंज में पूर्वी और पश्चिम रेलवे गेट पर आरओबी का निर्माण करवाने, भागलपुर से चलने वाली कई ट्रेनों का विस्तार साहिबगंज तक करने, कोरोना के नाम पर बंद किए गया और अपर इंडिया को चालू करने, दिल्ली के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी में एसी कोच की सुविधा देने, वनांचल ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास की सुविधा देने, बेंगलुरु सूरत मुंबई के लिए साहिबगंज की ट्रेन की सुविधा देने सहित अन्य मांगे रखी है। देखिए, झुनझुना दिखाने से नहीं होगा। हमारे दोनों जिला से राजस्व कितना जाता है? हम बच्चा है क्या कि झुनझुना दे दिया, हम झुनझुना बजा लिए? आज हम जानना चाह रहे हैं कि सारी प्रक्रिया हो गई है, पश्चिमी फाटक का अभी तक टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? राज्य सरकार भी अनुमति दे दी, जिला प्रशासन भी दे दिया। तो अगर रेल विभाग अपनी क्षति कराना चाहता है तो कराए। रेलवे को मालूम होना चाहिए कि 10,000 रुपया करोड़, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मोदी भैया, 10 करोड़ रुपया प्रतिदिन राजस्व पाकुड़ साहिबगंज से अधिक है। मिलाकर यहां से अमृत भारत बनेगा दूसरे जगह स्टेशन, हमारे पाकुड़ साहिबगंज के बीच में एक भी नहीं है। और नहीं तो हमारी ट्रेनें को हटा लिया गया, अपर इंडिया ट्रेन हट गई, बहुत सारी ट्रेनें हट गई। अब बहुत आश्चर्य की तरह दुखद बात है, बताइए कि पाकुड़ वासियों के लिए जहां से प्रतिदिन कोयले की कितनी रैक लोड होती है, अब पाकुड़ वासियों के लिए दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन नहीं है। इन लोग को दिल्ली के लिए 50 किलोमीटर सफर करना पड़ता है, मालदा, फरक्का या बड़वा, तब ये लोग दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। ये कितनी दुखदाई चीज है। अब कुछ ट्रेनें हैं जो बता रहे हैं, शताब्दी और कौन कौन सी ट्रेन है जो असम जाती है, वंदे भारत, कलकत्ता हावड़ा से आती है वंदे भारत, पाकुड़ भी सिटी मारते हुए चले जाते हैं, 2 मिनट की स्टॉपेज नहीं है। अब यहां की जनता जग चुकी है। मैं जनता के साथ हूं, व्यवसायी मेरे साथ हैं, मैं जनता के साथ हूं, और जनता की मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रहेगी। जी, आज हम मैं है ना, और क्या कुछ मतलब करना है, बैठे में क्या कुछ निर्णय हुआ और क्या क्या सहयोग आप करेंगे, क्योंकि रेल विकास का मामला है और इनको लेके आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कुछ सहयोग रहेगा आपकी तरफ से? बैठक में आज ये निर्णय हुआ कि बैठक में पूर्व से ही एक निर्णय हमारे साहिबगंज से पत्थर व्यवसायियों का एक निर्धारण हुआ था कि ट्रेन की कम हम लोग को जो है इतना राजस्व हम लोग का देने के बावजूद हम लोग को कोई भी अच्छी ट्रेन, मेल ट्रेन वगैरह की जो है परेशानी थी, जिसको अब उसमें पाकुड़ पत्थर व्यवसायी संगठन भी उसमें सहयोग दे रहा है। और 5 तारीख से इंडेंट जो है बंद हो जाएगा और 16 तारीख को हम लोग की लोडिंग जो है इस ट्रेन प्राप्ति के लिए लोडिंग जो है बंद कर दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार। कहाँ से हैं आप? पाकुड़।